चौहान को, जिनके समक्ष जब इस क्षेत्र की इस बड़ी समस्या को मैंने रखा और ये कहा कि इस सड़क का चौड़ीकरण और इसका विद्युतीकरण बहुत आवश्यक है, अतः आपके बजट में अगर हमारी ये सड़क शामिल हो जाती है तो हमारे क्षेत्र की जनता को आपकी ओर से बहुत बड़ा तोहफा होगा। आज वास्तव में ये कह सकती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नहीं बल्कि चार सड़कों का तोहफा मुझे दिया था और गोविंदपुरा विधानसभा में ही लगभग 18 करोड़ की सड़कों का, बड़ी सड़कें जो काफी सारी कॉलोनियों को जोड़ती थी, उन 4 बड़ी सड़कों का बजट में प्रावधान करके हमारी जनता को सौगात देने का काम किया था। हमारी यह सड़क जो हमारे विद्यासागर इंस्टीट्यूट से लेकर ये बीजे कॉलोनी होती हुई अमरावती तक पहुंचेगी, ये वास्तव में हमारे क्षेत्र की लाइफलाइन कहलाती है। और मुझे याद है कि जब भी यहाँ पर सड़क का निर्माण हुआ हमारे प्रयासों से ही हुआ है, क्योंकि जब शुरुआत में यहाँ पर सड़क बनाने की बात आई थी तो सिर्फ एक बीडीए कॉलोनी उधर बनी थी, बीच का पूरा क्षेत्र खाली था, सिर्फ बीडीए कॉलोनी जाने के लिए सिर्फ WBM की सड़क यहाँ पर थी। लेकिन जैसे ही आश्रय निधि से बाबूजी जब विधायक थे, मंत्री थे, आश्रय निधि हमने लाकर जब यहाँ पर सड़क बना दी तो धीरे धीरे कॉलोनियां डेवलप होने लग गई। सारी कॉलोनियां डेवलप हो गई, अब पैर रखने की जगह नहीं है, लोगों ने कब्जे भी कर लिए हैं, रोड को छोटा ही कर दिया। जिस रोड का चौड़ीकरण करने के लिए आज हम आए हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगी कि किसी का भी कब्जा हो वो स्वतः ही हटा ले, क्योंकि रोड तो चौड़ी होगी ही। आज भले ही आपको परेशानी हो सकती है, आपने कब्जा किया है तो आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि सड़क का सीमांकन हो चुका है और सड़क के सीमांकन में दोनों तरफ 7-7 मीटर सड़क का चौड़ीकरण होगा। अर्थात ये जो सड़क हमारी बनेगी ये 14 मीटर चौड़ी सड़क होगी और इसलिए इस 14 मीटर के दायरे में कोई भी अतिक्रमण आएगा वो सारा अतिक्रमण हम हटाएंगे। उसके लिए हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र की जनता की लाइफलाइन है, ये क्षेत्र की जनता की जीवन रेखा है और हम जानते हैं कि अगर आज इस सड़क का चौड़ीकरण नहीं हुआ तो जीवन में फिर कभी नहीं हो सकता। इसलिए आज जब इतनी अच्छी व्यवस्था हमको मिली है, इतनी बड़ी राशि विकास के लिए मिली है, तो सभी को आगे आके सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सड़क मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, सड़क आपके लिए बना रही हूँ, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आपके मकान यहाँ हैं, आपने अपने जीवन की जमा पूंजी यहाँ लगाई है, आपको रोज सुबह से लेकर शाम तक इसी सड़क से निकलना होता है। सड़क सकरी होने की वजह से घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता है, कई बार इतनी मुश्किल हो जाती है कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है, समय पर घर नहीं पहुंच सकते, बच्चों के स्कूल के बसें, स्कूल की वैनें समय पर पहुंच नहीं पाती, इसलिए सड़क का चौड़ीकरण बहुत बड़ी आवश्यकता थी। आज वास्तव में मुझे खुशी है इस बात की कि एक बड़ा काम हमारा यहाँ का होने जा रहा है। सिर्फ सड़क का चौड़ीकरण ही नहीं है, 14 मीटर चौड़ी सड़क ही नहीं है, बल्कि सड़क के दोनों तरफ विद्युतीकरण भी होगा, अर्थात ये लाइट से जगमग भी हो जाएगी, ये प्रकाश से जगमग हो जाएगी। अब हमारे इस क्षेत्र की यह ऐसी सड़क होगी जिस पर हर कोई अभिमान कर सकेगा कि हमने अपनी बहन को इस क्षेत्र से विधायक बनाया था, हमने अपनी बहन को अपनी मांग रखी थी, हमारी बहन ने हमारी मांग पूरी कर दी और आज उसका भूमि पूजन करने हम आए हैं। मैं चाहती तो थी इसका बहुत भव्य स्तर पर हम भूमि पूजन करें, ताकि जितने कॉलोनी के लोग, इधर के सारे लोग हैं, वो सारे लोग उसमें शामिल होते। पर हमारी विकास यात्रा जब निकल रही थी तो हमने कहा कि इस विकास यात्रा में हम भूमि पूजन कराकर इस काम को शुरुआत तो करा दें, लेकिन आने वाले समय में इसका बहुत भव्य लोकार्पण हम करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये सड़क बनकर तैयार हो, ताकि आप सबके उपयोग के लिए हम इसको लोकार्पण कर सके। और इसलिए जो भी ठेकेदार हैं, अगर ठेकेदार आज आए हैं, क्या ठेकेदार कहाँ आए हैं? ठेकेदार साहब के बेटे आए हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस सड़क की गुणवत्ता बहुत अच्छी रहनी चाहिए। मैं सड़क की क्वालिटी में कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सड़क ऐसी बनना चाहिए कि यहाँ के लोग आकर मुझे बताएं कि वास्तव में पूरे भोपाल की सड़क में सबसे अच्छी सड़क अगर कोई बनी है तो हमारी विद्यासागर इंस्टीट्यूट से बीडीओ होते हुए अमरावती वाली हमारी इस क्षेत्र की जनता ने
इस सड़क का बहुत इंतजार किया है, बहुत संघर्ष किया है। हमारे कई संघर्ष के साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि राशि बड़ी थी और इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था करना सच में बहुत कठिन काम था। आज निश्चित रूप से हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान को, जिन्होंने हमारी बात को स्वीकृत किया, हमारी इस मांग को स्वीकृत किया और इतनी बड़ी राशि 4,60,00,000 रुपए की राशि हमको उपलब्ध कराई है। आने वाले समय में हम सब जब इसका लोकार्पण करेंगे तो निश्चित रूप से आप सबकी विशाल उपस्थिति की अपेक्षा मैं करती हूँ, क्योंकि आज तो हम जल्दी में थे। विकास यात्रा संचालित हो रही है और विकास यात्रा पूरे गोविंदपुरा विधानसभा में चल रही है। अकेले इसी वार्ड में आज हमने 5,72,00,000 के भूमि पूजन और लोकार्पण किए हैं। इसका मतलब यही है और इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि भारतीय जनता पार्टी विकास का पर्याय बनकर काम करती है। आपने देखा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक समय था जब इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कुशासन था और कांग्रेस के कुशासन में हमारे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। सड़कें थी नहीं, लाइट थी नहीं, हमारे खेतों में पानी नहीं था, नौजवानों के हाथों को काम नहीं था, हमारी आधी आबादी जो महिलाओं की है उनके कल्याण की कोई योजना नहीं थी, हमारा गरीब, हमारा मजदूर हाहाकार कर रहा था, हमारा किसान आत्महत्या कर रहा था, रोजगार था नहीं। जो काम धंधे, जो उद्योग धंधे हमारे मध्य प्रदेश में चल रहे थे वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में बोरिया बिस्तर बांधकर दूसरे राज्यों की ओर जाने लगे थे। ऐसी स्थिति, ऐसा हाहाकार कांग्रेस के कुशासन में था। आज जो नई पीढ़ी तैयार हो गई, जो 2003 में पैदा हुई होगी, उस पीढ़ी को तो सब सुशासन भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिला। उनको नहीं पता कि कांग्रेस का कुशासन कैसा था, लेकिन जो पीढ़ी ने उस समय कांग्रेस का कुशासन देखा वो निश्चित रूप से आज तुलना करती है कि भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में आज मध्य प्रदेश देश का अग्रणी प्रदेश विकास की दृष्टि से बन गया है। हमने कांग्रेस के कुशासन के उस बीमारू राज्य के कलंक को धोने का काम किया और आज मध्य प्रदेश को सुशासन के मार्ग पर तेज गति से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा विकास और जन कल्याण की है। ये हमने साबित कर दिया कि जब भी चाहे देश की जनता, चाहे प्रदेश की जनता हमको अवसर देती है, हम जनता के विश्वास की हर कसौटी पर खरा उतर कर दिखाते हैं। आज एक बार फिर हम सब ने साबित कर दिया कि इतने बड़े बड़े काम, करोड़ों रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं। एक वार्ड में 5,72,00,000 के विकास कार्य, आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी राशि कैसे हम लेकर आ रहे हैं। और सिर्फ अकेले एक वार्ड, ये वार्ड क्रमांक 60 में हमारा इतना बड़ा भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ 5 तारीख से हमने एक हमारी विकास यात्रा प्रारंभ की वार्ड क्रमांक 52 से। 52 में करोड़ों के कार्य, वार्ड क्रमांक 53 में करोड़ों के कार्य, 54 में करोड़ों के कार्य, 55 में करोड़ों के कार्य, 56 में करोड़ों के कार्य, 57 में करोड़ों के कार्य और आज 60 में भी 5,72,00,000 के कार्य। और वास्तव में ये प्रमाण है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि